पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है, ऐसा अताउल्लाह तरार का बयान है। उन्होंने कहा क्योंकि दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, जो कुछ भी चीजें हुई हैं उसके बाद पाकिस्तान को यह भी लग रहा है कि अब बातें हाथ से निकल चुकी हैं। सुनते हैं अताउल्लाह तरार ने क्या कहा है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। अगले 2 दिन के अंदर भारत पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने का इरादा रखता है, अताउल्लाह तरार कह रहे थे। जेके त्रिपाठी मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका इंडिया न्यूज़ में। आपके अनुभवों को अपने दर्शकों तक ले जाना चाहेंगे और मैं भारत के उठाए उन फैसलों से जोड़ता हूं और मैं आपको एट लेंथ बोलने के लिए कहूंगा। भारत ने 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, जो वीज़ा थे वो वीज़ा रद्द कर दिए गए सारे के सारे, और स्टाफ की कमी की गई दोनों जगह हाई कमीशन में। पाकिस्तान ने इसके जवाब में सारे समझौतों को एक किनारे कर दिया, कहा मानने से इनकार करते हैं, इंक्लूडिंग शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट का पाकिस्तान का इनकार करना, क्या पाकिस्तान का अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है? और पाकिस्तान आखिर इसके इनकार से क्या हासिल करना चाहता था? जेके त्रिपाठी सर। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर। आपके चैनल में आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो शिमला समझौते को पाकिस्तान ने स्थगित किया है, उससे आपका सही आकलन है कि इससे पाकिस्तान अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि शिमला समझौते की 2 चीजें जो थी वो बड़ी ही महत्वपूर्ण थी पाकिस्तान के लिए। एक ये कि दोनों देशों के बीच में जो भी मामला होगा वो द्विपक्षीय बातचीत से हल होगा। दूसरी चीज ये कि कश्मीर पे लाइन ऑफ कंट्रोल को मान्यता दी जाएगी, फिलहाल जब तक कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए, अगर पाकिस्तान कहता है कि ये द्विपक्षीय बातचीत नहीं है, ये हमारे बीच के जो मुद्दा है ये द्विपक्षीय नहीं है, तो ठीक है, पाकिस्तान जाए जहां जाना हो। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में गया, अभी वर्ल्ड बैंक ने साफ कर दिया कि देखिए हमारी जिम्मेदारी है, सिंधु झील समझौता लागू हो रहा है, चालू हो रहा है, जब तक तब तक ठीक है, हम ये देखें कि कहाँ तक पानी आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है। अगर वो रद्द हो जाता है, खत्म हो जाता है या स्थगित हो जाता, तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, उसको फिर से पूरा कराना। फिर पाकिस्तान देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में गया, सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया 4 हमारे ऐसे मित्र हैं जिनमें से कम एक तो वीटो कर ही देता है, कोई प्रस्ताव हमारे खिलाफ जाता है तो वहां भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान अब सोच रहा है कि वहां जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। पाकिस्तान को शायद ये पता होगा, लेकिन बताना नहीं चाहते अपने आवाम को कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इंस्टीट्यूट को भारत मान्यता नहीं देता है, भारत सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए वहां जाने से भी उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो एक तो चीज ये होगी। दूसरी चीज, अगर वो कहते हैं कि साहब शिमला समझौता रद्द होने से एलओसी जो है, एलओसी फिर रही ही नहीं। जब एलओसी नहीं रही तो इट विल बी फ्री फॉर ऑल। और उस हालत में भारत जैसी सैन्य शक्ति, जो कि पाकिस्तान के 6 लाख आर्म फोर्सेस की तुलना में 10.5 लाख की फोर्स है, जिसके पास पाकिस्तान से ज्यादा टैंक, पाकिस्तान से ज्यादा मिसाइल्स, पाकिस्तान से ज्यादा और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, पाकिस्तान से ज्यादा नेवल एयर फाइटर जेट, पाकिस्तान से ज्यादा नेवल शिप्स एंड सबमरीन है। सिर्फ एक चीज हमारे पास पाकिस्तान से कम है, वो है न्यूक्लियर वेपन। सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास 155 है और उनके पास 165। तो ऐसी हालत में अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर होता है या कन्वेंशनल अटैक, कोई भी कन्वेंशनल मिड एडवेंचर पाकिस्तान करता है,